दोस्तों आज मैं आपको ऐसे 4 म्यूचुअल फंड के बारे में बताऊंगा जो पूरी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के किंग बन चुके हैं, यानी पूरी इंडस्ट्री पे राज कर रहे हैं। इसमें से एक फंड है लार्ज कैप फंड, एक है मिड कैप फंड, एक है फ्लेक्सी कैप फंड और एक है ELSS फंड यानी टैक्स सेविंग फंड। लेकिन दोस्तों आज से 2 साल पहले म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री पे क्वांट का राज होता था, लेकिन दोस्तों अब टाइम फिर बदल चुका है और अब मार्केट में एक नया राजा आ गया है जिसका नाम है मोतीलाल ओसवाल। तो दोस्तों म्यूचुअल फंड के नाम बताने से पहले आप अपनी स्क्रीन पे एक एग्जांपल देख सकते हैं। तो मान लीजिए आज से 10 साल पहले यानी 2014 में मैंने 5 लाख का अमाउंट इन्वेस्ट किया मोतीलाल ओसवाल के एक म्यूचुअल फंड में जिसका नाम मैं आपको आगे बताने वाला हूं, और इसी सेम कैटेगरी में मैंने 5 लाख क्वांट के म्यूचुअल फंड में भी डाल दी। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं आज 10 साल के बाद यानी 2024 में मोतीलाल ओसवाल में मुझे मिला है 641% से ज्यादा का रिटर्न, यानी करीबन 650% रिटर्न। वहीं मुझे क्वांट के सेम फंड में मिला है 487% रिटर्न, यानी मेरा 5 लाख बन गया मोतीलाल ओसवाल में 37,09,200 और मेरा 5 लाख क्वांट में बन गया करीबन 29,40,000 का अमाउंट। यानी दोस्तों दोनों के रिटर्न में 250% का फर्क है। तो दोस्तों अब सीधा चलते हैं हमारी आज की पहली कैटेगरी पे जो है फ्लेक्सी कैप फंड। तो दोस्तों आप अपनी स्क्रीन पे इंडिया के कुछ टॉप फ्लेक्सी कैप फंड्स देख सकते हैं। आप इस वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें मोतीलाल का फ्लेक्सी कैप फंड है जिसका AUM है 12,000 करोड़, रिटर्न भी है, एक्सपेंस रेशियो भी है। वहीं एक JM फ्लेक्सी कैप का फंड है, एक बैंक ऑफ इंडिया का फंड है और एक इन्वेस्को का फंड है। लेकिन दोस्तों इसमें से जो सबका रिकॉर्ड तोड़ रहा है और जो मेरा फेवरेट है वो है मोतीलाल ओसवाल का फ्लेक्सी कैप फंड। दोस्तों अब आप अपनी स्क्रीन पे मोतीलाल ओसवाल के फ्लेक्सी कैप फंड के रिटर्न्स देख सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि पिछले 6 महीने में इस फंड ने करीबन 24.5% का रिटर्न दिया। वहीं अगर आप 1 साल का रिटर्न देखेंगे तो करीबन 53% का रिटर्न, जो कि बहुत ही जबरदस्त रिटर्न है। वहीं 3 साल का रिटर्न देखेंगे तो करीबन 25% का रिटर्न और 5 साल का रिटर्न भी 20.5% का रिटर्न। वहीं दोस्तों अगर इसके AUM की बात करें तो वो है 12,563 करोड़, यानी लोगों ने इसमें 12,000 करोड़ से ज्यादा का अमाउंट इन्वेस्ट कर रखा है। वहीं आप इसका एक्सपेंस रेशियो देखेंगे तो 0.87% है, जो थोड़ा सा हायर साइड पे। आप इस फंड में मिनिमम 500 रुपए से SIP कर सकते हैं और 500 रुपए से ही लमसम स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों अब आप अपनी स्क्रीन पे इसका पोर्टफोलियो एलोकेशन देख सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं 53% जॉइंट कैप में इन्वेस्ट करता है और 21% लार्ज कैप में। दोस्तों ये दोनों एक ही होते हैं, तो आप मान लीजिए करीबन 75% के करीब लार्ज कैप में ही जाता है। वहीं मिड कैप में ये 21.6% और स्मॉल कैप में सिर्फ 4%। वहीं अगर आप इसका सेक्टर एलोकेशन देखें तो सबसे ज्यादा पैसे इसने इन्वेस्ट कर रखे हैं अभी टेक्नोलॉजी की कंपनीज में, उसके बाद सर्विसेज की कंपनी में, फिर फाइनेंस की कंपनी में, ऑटोमोबाइल, कैपिटल गुड्स और अदर्स। तो दोस्तों अब चलते हैं अपनी दूसरी कैटेगरी पे जो है ELSS म्यूचुअल फंड की, यानी टैक्स सेविंग फंड की। तो दोस्तों आप अपनी स्क्रीन पे इंडिया के टॉप ELSS फंड देख सकते हैं। आप इस वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें इन्वेस्को इंडिया का ELSS फंड जिसका AUM है 2918 करोड़, एक्सपेंस रेशियो है 0.75, एक है मोतीलाल का, एक है HSBC का और एक है DSV का। लेकिन फिर से हमारा फेवरेट है और जो सबके रिकॉर्ड तोड़ रहा है वो है मोतीलाल ओसवाल का ELSS फंड। तो दोस्तों अब आप अपनी स्क्रीन पे मोतीलाल ओसवाल ELSS फंड के रिटर्न्स देख सकते हैं। तो जैसा कि आप देखेंगे पिछले 1 साल में करीबन 57% का रिटर्न, वो भी ELSS म्यूचुअल फंड में, जहां आपको 1.5 लाख का डिडक्शन मिलता है टैक्स में। वहीं आप पिछले 3 साल का रिटर्न देखेंगे तो 31% का रिटर्न, 5 साल का देखेंगे तो करीबन 26.5% का रिटर्न। यानी दोस्तों जबरदस्त रिटर्न है इस म्यूचुअल फंड। लेकिन दोस्तों आगे की बात बताने से पहले एक जरूरी बात, सिर्फ सही म्यूचुअल फंड, ETF या स्टॉक का नाम पता होने से कुछ नहीं होगा अगर आप उसको सही टाइम, प्राइस या NAV पे बाय नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों इसलिए आज मैं आपको एक ऐसे ब्रोकर के बारे में बताना चाहता हूं जो फास्ट है, इजी है और साथ में एक यूजर फ्रेंडली इंटरफेस प्रोवाइड करता है। इस ब्रोकर का नाम है M स्टॉक, जो आता है मिराय एसेट के भरोसे के साथ। तो दोस्तों M स्टॉक एक SEBI रजिस्टर्ड ब्रोकर है जिसमें आपको मिलती है 0 ब्रोकरेज फॉर लाइफ टाइम। दोस्तों इस ऐप में आप म्यूचुअल फंड बाय कर सकते हैं, ETF बाय कर सकते हैं, IPO को अप्लाई कर सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं, FNO कर सकते हैं, वो भी बिना किसी टेंशन के साथ। और अगर बात करें प्राइसिंग की तो M स्टॉक आपको 2 प्लान्स प्रोवाइड करता। पहला प्लान है जो बिल्कुल फ्री है यानी 0 चार्जेस। इस प्लान में आपको मिलता है 0 ब्रोकरेज ऑन डिलीवरी, म्यूचुअल फंड या IPO, और इन 3 चीजों को छोड़ के आपको सिर्फ 20 रुपए की ब्रोकरेज लगती है ऑन ऑल अदर सेगमेंट्स एज पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर। और दोस्तों दूसरा प्लान है मेरा पर्सनल फेवरेट जो है 999 का प्लान। दोस्तों इस प्लान में आपको 0 ब्रोकरेज देनी पड़ती है अक्रॉस डिलीवरी, इंट्राडे,
म्यूचुअल फंड, F&O एक्सेट्रा। दोस्तों इसके अलावा आप इनको सिर्फ एडिशनल 999 पे करके अपने AMC चार्जेस भी जीरो करा सकते हैं फॉर लाइफ टाइम। अगर मार्जिन ट्रेडिंग की बात करें तो इनके इंटरेस्ट रेट 6.99% से स्टार्ट होते हैं, जो पूरी इंडस्ट्री में लोएस्ट है। वहीं दोस्तों अगर आप किसी और ब्रोकर से कंपेयर करेंगे तो उनके चार्जेस ऑलमोस्ट डबल होते हैं। इससे दोस्तों क्या होता है, आपके मंथली एक्सपेंसेस बहुत कम हो जाते हैं। वहीं दोस्तों अगर आप एम स्टॉक का कंपैरिजन किसी और ब्रोकर से करते हैं तो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं इसमें डिलीवरी चार्जेस भी जीरो हैं, इंट्राडे भी जीरो, फ्यूचर्स भी जीरो, ETF भी जीरो, ऑप्शंस भी जीरो, करेंसी भी जीरो, म्यूचुअल फंड या IPO भी जीरो। वहीं आप दूसरे ब्रोकर में देखेंगे तो आपको काफी सारे चार्जेस पे करने पड़ते हैं इन चीजों के लिए। वहीं दोस्तों अगर क्रेडिबिलिटी और ट्रस्ट की बात करें तो एम स्टॉक पिछले 2 सालों से 15 लाख से ज्यादा क्लाइंट्स को एम्पावर कर चुका है और करीबन 145 करोड़ से ज्यादा की उनकी ब्रोकरेज सेव करवा चुका है, वो भी जस्ट इन 1 ईयर। तो अगर आप भी एक रिलायबल और फास्ट ब्रोकर चाहते हैं तो आप एम स्टॉक की फैमिली में शामिल हो सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। दोस्तों इस फंड का AUM है करीबन 4200 करोड़ के करीब और इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.64%। आप इस फंड में मिनिमम 500 रुपए महीने से SIP स्टार्ट कर सकते हैं और 500 रुपए से ही लमसम। वहीं दोस्तों आप अपनी स्क्रीन पे अब इसका पोर्टफोलियो एलोकेशन देख सकते हैं, यानी करीबन 72% के करीब लार्ज कैप में जाता है, 22% ही मिड कैप में जाता है और स्मॉल कैप में 6% इन्वेस्टमेंट है। वहीं दोस्तों अगर इसके सेक्टर एलोकेशन की बात करें तो 25% कैपिटल गुड्स में जाता है, सर्विसेज के अंदर 17%, फाइनेंस के अंदर करीबन 10.5%, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी के अंदर 8.8%, हेल्थ केयर के अंदर भी 8% और बाकी 31% अदर्स। तो दोस्तों अब चलते हैं मेरी तीसरी और सबसे एक्साइटिंग कैटेगरी पे, जो है मिड कैप फंड्स। तो दोस्तों अब आप अपनी स्क्रीन पे इंडिया के कुछ टॉप मिड कैप फंड्स देख सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें है एक इन्वेस्को इंडिया का मिड कैप फंड जिसका AUM करीबन 5,500 करोड़ के करीब है, एक एडलवाइस का बहुत बढ़िया फंड है, एक मोतीलाल का फंड है और एक HSBC का फंड है। तो दोस्तों फिर से विनर वही है और उसका नाम है मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड। और दोस्तों ये ऐसा फंड है जिसने स्मॉल कैप के भी छक्के छुड़ा रखे। तो दोस्तों अब आप अपनी स्क्रीन पे इसके रिटर्न्स देख सकते हैं जो पिछले 1 साल में है करीबन 65.5% के रिटर्न। उसके बाद दोस्तों पिछले 3 साल में करीबन 38% के रिटर्न, पिछले 5 साल में भी 35% से ज्यादा का रिटर्न, यानी कंसिस्टेंट परफॉर्मर है। वहीं दोस्तों अगर इसके AUM की बात करें तो वो है 18,604 करोड़ के करीब, यानी एक अच्छा बड़ा फंड। वहीं अगर आप इसका एक्सपेंस रेशियो देखेंगे तो वो है 0.54%। दोस्तों आप इस फंड में भी 500 रुपए महीने से SIP स्टार्ट कर सकते हैं और 500 रुपए से ही लमसम। दोस्तों अब आप अपनी स्क्रीन पे इसका पोर्टफोलियो एलोकेशन देख सकते हैं और जैसा कि देखेंगे सिर्फ जायंट कैप और लार्ज कैप में करीबन 19% के करीब इन्वेस्टमेंट, यानी बहुत कम इन्वेस्टमेंट है क्योंकि इसकी मेजर इन्वेस्टमेंट जाती है मिड कैप में जो है करीबन 74% के करीब। वहीं अगर स्मॉल कैप में देखेंगे तो करीबन 7% की इन्वेस्टमेंट। दोस्तों अब आते हैं अपनी 4th एंड लास्ट कैटेगरी पे जो है लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स। दोस्तों लार्ज कैप में भी जो सबसे नंबर 1 चल रहा है वो है मोतीलाल ओसवाल का लार्ज एंड मिड कैप फंड, यानी इसमें लार्ज भी होता है और मिड भी होता है और इसने बाकी सारे लार्ज कैप को बहुत पीछे छोड़ सका है काफी अच्छे मार्जिन से। तो दोस्तों जैसा कि आप इसके रिटर्न देख सकते हैं पिछले 1 साल में करीबन 52% के रिटर्न है, वो भी लार्ज कैप। पिछले 3 साल में करीबन 30% से ज्यादा के रिटर्न है और पिछले 5 साल से भी करीबन 29% से ज्यादा का रिटर्न। वहीं दोस्तों अगर इसके फंड साइज यानी AUM की बात करें तो वो है करीबन 6,500 करोड़ के करीब। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो है 0.48% और आप इस फंड में भी मिनिमम 500 रुपए से SIP स्टार्ट कर सकते हैं और 500 रुपए से ही लमसम। वहीं दोस्तों आप अपनी स्क्रीन पे अब इसका पोर्टफोलियो एलोकेशन देख सकते हैं। तो जैसा कि आप देखेंगे जायंट कैप में 41% के करीब इन्वेस्टमेंट, उसके बाद लार्ज कैप में 16.33, यानी अगर आप टोटल कैलकुलेट करेंगे तो करीबन 57% इसका लार्ज कैप में ही जाता है। वहीं मिड कैप में 39.68%, यानी करीबन 40% के करीब और 3% सिर्फ स्मॉल कैप। वहीं दोस्तों अगर इसके सेक्टर एलोकेशन की बात करें तो कैपिटल गुड्स में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट जो है 22% से ज्यादा, सर्विसेज में 20%, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में 8.32, फाइनेंशियल में 7.3, कंस्ट्रक्शन में भी डालता है 6.5% और 35% अदर्स। तो दोस्तों ये थी मेरी कंप्लीट लिस्ट ऐसे म्यूचुअल फंड की जो सारी कैटेगरीज में इस टाइम राज कर रहे हैं। अब मिलेंगे ऐसी ही अगली इंटरेस्टिंग येट इंफॉर्मेटिव वीडियो में। और अगर आप एक रिलायबल ब्रोकर चाहते हैं तो एम स्टॉक को डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल व्हिच इज Money Right. Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.